नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 वंशांगति का आणविक आधार पढ़ लिया। अब आते हैं अध्याय 7 जो कि है जैव विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, शब्द से क्लियर हो जाता है, जैव विकास यानी जीवों का विकास। आपको इस अध्याय में बताया जाएगा सबसे पहले ये कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाएंगी। और उसके बाद ये बताया जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। और फिर जो टाइटल है इस अध्याय का वो है जैव विकास, यानी यह बताया जाएगा कि जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। यानी हम सभी, आप इतना तो जानते हैं कि जितने भी जीव उपस्थित है पृथ्वी पर वे आपस में कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और आप भी यह महसूस करते हो, क्योंकि हमारे शरीर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पौधों के शरीर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जंतुओं के शरीर में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मछलियों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, पक्षियों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, जीवाणु में भी कोशिका पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी किसी एक ही जीव से उत्पन्न हुए होंगे। तो यही इस अध्याय में बताने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे एक जीव से दूसरे जीव का विकास हुआ होगा। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए आज के समय में विभिन्न प्रकार के जीव आपको देखने को मिलते हैं। तो इस अध्याय में आपको जीवों के विकास के बारे में बताया जाएगा। तो आइए कुछ बातें हम जानते हैं, जो कि है आपका अध्याय 7 जैव विकास में इवोल्यूशन। इसमें सबसे पहला तो ये बताया जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस कुछ बातें जाननी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, बस उतनी बातें जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो ये, पहला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो याद रखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई। 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई। याद करिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 20,000 करोड़ वर्ष पहले। ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है, तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में विशाल आकाश गंगाओं का समूह है। आकाश गंगाओं का समूह है, एक दो नहीं, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। उन आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम आता है, हमारा सौर मंडल आता है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी जो सौर मंडल हैं वे किस आकाश गंगा के अंतर्गत आते हैं, मिल्की वे में आते हैं। तो दो पॉइंट आपने अभी जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 20,000 करोड़ वर्ष पहले। ब्रह्मांड में क्या है, तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का समूह है। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे मान्य और प्रचलित मत है वो कौन सा है। यह क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में भी पूछा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य मत कौन सा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य मत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। याद करिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है कई जगह पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग परिकल्पना। अब ये सिद्धांत क्या बताता है,
बिग बैंग सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो पहले अभी 3 पॉइंट आपको याद कराएं, पहले उसको दिमाग में नोट करिए। पहला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, 20,000 करोड़ वर्ष पहले। दूसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में या ब्रह्मांड में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का समूह समेकित है। तीसरा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। हो गया। बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है, तो बिग बैंग थ्योरी यह बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके अनुसार एक महाविस्फोट हुआ होगा, एक महाविस्फोट हुआ होगा जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग, बैंग का मतलब ही होता है विस्फोट, और बिग बैंग मतलब महाविस्फोट। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, एक महाविस्फोट हुआ होगा जिससे जो अलग अलग प्रकार की गैसें बनी होंगी और जिनसे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ होगा। बस इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में नहीं जानना है, ना तो बुक में आपको मिलेगा ना कोई समझा पाएगा। डिस्कवरी चैनल पर होगा बिग बैंग थ्योरी, वहाँ पर आप जाकर देख के समझ सकते हो, लेकिन इतना आसान भी है ना वहाँ पर भी समझ पाना। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है एक महाविस्फोट हुआ होगा जिससे हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और इस महाविस्फोट के दौरान 2 गैसें महत्वपूर्ण हैं जिनका निर्माण हुआ होगा, हीलियम व हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन का निर्माण समय पश्चात हुआ होगा, और हीलियम और हाइड्रोजन से ही किसका निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक। बिग बैंग थ्योरी यह बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट के दौरान हुई होगी। उस दौरान हीलियम और हाइड्रोजन गैस बने जिनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें कंडेंस्ड हुई, संघनीभूत हुई, जिससे हम विभिन्न आकाशगंगाएं बनी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। अच्छा, एक बात और, आकाशगंगा में अभी आपको बताए हैं कि आकाशगंगा में कौन सा आकाशगंगा, मिल्की वे, मिल्की वे आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल आता है, हमारा सौर मंडल आता है। सौर मंडल में का क्या क्या आता है, सूर्य, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, सूर्य एक तारा है, बाकी आपके 8 ग्रह हैं। तो मिल्की वे नामक आकाशगंगा के अंतर्गत हमारा सौर मंडल आता है। अब आती है बात पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई होगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति याद करिए, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, या लगभग हम कह सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। याद करिए, एक तो ये कि हीलियम व हाइड्रोजन से के कंडेंस होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ होगा। मिल्की वे नामक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल आता है। दूसरा ये पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई होगी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले, यानी 450 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। याद करिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 450 करोड़ वर्ष पहले। आदि पृथ्वी पर, यानी बहुत पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब उस समय वायुमंडल नहीं था, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। याद करिए, पृथ्वी पर पहले वायुमंडल नहीं था। वायुमंडल का निर्माण किससे हुआ, तो यह जलवाष्प, मीथेन जो कि गलित अवस्था में थे, कार्बन डाइऑक्साइड, व अमोनिया जैसे
धरातल को ढकने वाले, धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई, पदार्थों से निर्मुक्त हुई। यानी पृथ्वी पर पहले वायुमंडल नहीं था, वायुमंडल का निर्माण गलित पदार्थों से हुई। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे गलित द्रवीय पदार्थों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। जल यानी H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेड से ये ब्रेक हुई, किसमें? H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुई, टूटी। जल, जो पृथ्वी पर जो जल था वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हुई। यह ऑक्सीजन मीथेन व अमोनिया से रिएक्ट किया होगा और इससे क्या बना? जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी पहले, अभी आपको आगे बताया जाएगा, पृथ्वी भी पहले आंख के गोले जैसी थी। धीरे धीरे इसका तापमान कम होता गया, कम होते होते ये सब परिवर्तन आए होंगे, गैसों का निर्माण हुआ। जो जलवाष्प थी वो तापमान के कम होते समय जलवाष्प वर्षा के रूप में बरसी धरती पर, और धरती का जो खाली स्थान था उन्हें जल से भर दी, और वही आज के समय में महासागर कहलाती हैं। यानी इतना ज़्यादा जलवाष्प था जो वर्षा के रूप में जल बरस कर पृथ्वी के खाली स्थानों को भर दी, और आज के समय में वे महासागर कहलाती हैं। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत का निर्माण हुआ। बस इतना याद करिए। पहला आपने ये जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 20,000 करोड़ वर्ष पहले। ब्रह्मांड में क्या है? आकाशगंगा का समूह। फिर आपने क्या जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य प्रचलित मत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बताने का प्रयास करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इसके अनुसार एक महाविस्फोट हुआ जिसके दौरान ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैसों ने आकाशगंगाओं का निर्माण किया, और मिल्की वे नामक आकाशगंगा के अंतर्गत हमारा सौरमंडल आता है, यह आपने जाना। फिर आपने ये जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई होगी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व यानी 450 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 450 करोड़ वर्ष पहले हुई होगी। पृथ्वी पर पहले वायुमंडल नहीं था। यह वायुमंडल जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे धरातल को ढकने वाली गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा। ऑक्सीजन अमोनिया मीथेन से रिएक्ट करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसों का निर्माण की। इस प्रकार से पृथ्वी का वायुमंडल बना। फिर धीरे धीरे समय बीतने के बाद पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ। तापमान में कमी के कारण जलवाष्प वर्षा के रूप में बरसी और पृथ्वी के खाली स्थानों को भर दी, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। अब ये बात कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, इतनी बातें आपने जान ली, सब याद कर डालिए, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। अब आता है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद हुई मानी जाती है, हुई मानी जाती है। यानी पृथ्वी का जीव का, जीवन की उत्पत्ति यानी जीव, किसी जीव का निर्माण, प्रथम जीव का निर्माण कब हुआ होगा? पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद।
यानी आपने अभी पढ़ा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले, है ना। 4.5 करोड़ वर्ष पहले, 450 करोड़ वर्ष पहले। तो 450 करोड़ वर्ष पहले हुई थी पृथ्वी। अब कहा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी इसमें से 50 घटा दीजिए, यानी लगभग आज से 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, या आज से 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। अब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहला जीव कौन सा था, कैसे बना, इस संबंध में बहुत सारे मत हैं, जिनमें से कुछ मत आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से मत दिए गए हैं। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मत, बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं, बहुत सारे मत दिए गए हैं। यह बताने का प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, कि जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा विवाद रहा है, उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। और आखिर में उस मत को बताया जाएगा जो आज के समय में ज़्यादा स्वीकृत है। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहला जो मत आता है वो है विशिष्ट सृष्टिवाद। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहला मत कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसमें विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यह मत यह बताता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति से हुई। यानी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बातें कहते हैं ना। इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह ने धरती सृष्टि को बनाया। ईसाई धर्म में कहा जाता है ईसा मसीह ने सृष्टि को बनाया। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के रचयिता हैं। तो वही इसको कहा जाता है। अलग अलग धर्मों की अगर हम बात करें तो वे कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण या जीवन की उत्पत्ति या पूरी सृष्टि की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति के द्वारा हुई। और इसी मत में यह माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण 6 चरणों में हुआ, 6 दिन में। प्रथम दिन में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ, तीसरे दिन पौधे और जंतुओं का निर्माण हुआ, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा और तारों का निर्माण हुआ, पांचवें दिन मछली और पक्षियों का निर्माण हुआ और छठे दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। इसी मत के अनुसार बताया जाता है कि सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ। तो अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि आखिर ये मत सही है कि नहीं, मत है, सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखेंगे। हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर होता है। ये माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी दैवीय
शक्ति द्वारा हुई। ठीक, इसी मत यानी विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ। ठीक, प्रथम दिन में क्या बना? पृथ्वी व स्वर्ग। दूसरे दिन क्या बना? आकाश। मान मत बैठिएगा, ये केवल मत है। तीसरे दिन क्या बना होगा? पौधे व जंतु। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे। अब चूंकि आपकी किताब में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पांचवें दिन क्या बना होगा? मछली व पक्षियां। और छठवें दिन बना मनुष्य। ठीक, बस। तो ये था जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पहला मत, जो कि था विशिष्ट सृष्टिवाद। याद कर लीजिए, इजी है। विशिष्ट सृष्टिवाद यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस मत के अनुसार सृष्टि का निर्माण या जीवन की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति द्वारा हुई, और विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हुआ। इस तरह से अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, उन सभी को मिलाकर यह बनाया गया। दूसरा आता है दूसरा मत, जो कि है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति, यानी इसे कहते हैं इंग्लिश में थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन और एबायोजेनेसिस। यह मत क्या कहता है? यह मत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से स्वतः हुई, और इसके जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे वो थे खुद दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है, जिन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु यह मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति, यहाँ पर न लिख के इसको नीचे लिखते हैं, जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से स्वयं हुई। ये रहा, क्योंकि वे देखते थे कि पहाड़, चट्टान, ये सभी मिले हैं, किससे मिलकर बने? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हैं। उन्होंने पाया कि जो सीपियाँ होती हैं, ऑयस्टर्स, पर्लोस्टर्स, स्कैलोप्स, लिम्पेट्स, बार्नैकल्स, जिनमें मोतियाँ निकलती हैं, ये जो आप देखते हैं, आखिर ये भी तो जीव होते हैं। पर्लोस्टर्स, इनको आप तोड़ते हैं, उसके अंदर आपको जीव मिलता है और उससे मोतियाँ बनती हैं नेचुरली उसके अंदर। ये सभी जीव ही होते हैं। तो वे जब देखते थे कि आखिर ये सब पत्थर ही हैं और पत्थर के अंदर जीव है, तो वे मानते थे कि हो ना हो जीवन की उत्पत्ति इन्हीं निर्जीव वस्तुओं से स्वतः हुई होगी। दार्शनिक अरस्तु मानते थे। ठीक है, तो ये दूसरा मत था। हालांकि ये मान्य नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है, इस वजह से इसको भी रखा गया है, मत है। ठीक, तो दूसरा क्या था आपका? स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति, यानी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस
जनरेशन और एबायोजेनेसिस। तो यह मत क्या कहता है? यह मत कहता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से स्वतः हुई। और इसके सपोर्टर कौन थे? दार्शनिक अरस्तु। दार्शनिक अरस्तु भी यह मानते थे कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से स्वतः हुई होगी, और इस प्रकार से जन्मे जो जीव थे वे जनन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएं, और इस प्रकार जीवों की नई नई किस्में बनी होंगी। इसके बाद आता है तीसरा, तीसरा है जीव जननवाद। जीव जननवाद या जीवोत्पत्ति, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यह जो मत है उसको सबसे ज़्यादा मानने वाले थे हार्वे, विलियम हार्वे। हार्वे स्वतः जननवाद जो मत इससे पहले अभी आपको बताए थे, जो दार्शनिक मानते थे, अरस्तु मानते थे कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः निर्जीव वस्तुओं से हुई होगी, तो विलियम हार्वे कहते थे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने स्वतः जननवाद का खंडन किया और उन्होंने बताया, अपने एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था, जार में, खुले जार में मांस का टुकड़ा रख दिया, मक्खियाँ आईं तो मक्खियाँ उन पर बैठी, खाई पी और अंडे देकर चली गईं। कुछ समय बाद उन्हीं मांस के टुकड़ों से स्वतः मक्खियाँ पैदा हुईं, तो स्वतः नहीं हुई थी, मक्खियाँ जो आई थी वे अंडे छोड़ गई थी जिनसे वो पैदा हुई। उसी मांस के टुकड़े को एक जार में रखा, ढक्कन बंद कर दिया, कोई मक्खी अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। एक आध दो हफ्ते का, 1 महीने बाद भी उसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ मांस के टुकड़े में। तो यही विलियम हार्वे बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव वस्तु से स्वतः नहीं होती। जीव की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों के अंडे या उनकी बीजाणुओं से ही संभव है, और इस प्रकार जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव से नहीं, ये हार्वे बताते हैं। ठीक, तो ये तीसरा आपका मत है, बायोजेनेसिस जिसे कहते हैं। बायोजेनेसिस इज व्हेन लिविंग थिंग्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय अनदर लिविंग थिंग्स। किसी जीवित जीव की उत्पत्ति किसी दूसरे जीवित जीव से ही हो सकती है, एंड नॉट बाय नॉन लिविंग थिंग्स, और किसी नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु से नहीं हो सकती। यह बताता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसके जो सपोर्टर थे वो थे हार्वे। इसके बाद आता है आपका चौथा मत, जो कि है कॉस्मोजोइक थ्योरी, ब्रह्मांडवाद। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक जनरेशन। इसके सपोर्टर थे 3 साइंटिस्ट, रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज व अरहेनियस। इन तीनों ने ब्रह्मांडवाद दिया। इन्होंने जीवन की अनंत काल का वर्णन किया, और इनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से यानी पृथ्वी के बाहर से किस किस रूप में? बीजाणु के रूप में, यानी हो सकता है स्पोर के रूप में आया हो, या हो सकता है कॉस्मोजोआ के रूप में आया, कॉस्मोजोआ के रूप में, या पैनस्पर्म के रूप में, पैनस्पर्म के रूप में पृथ्वी के बाहर से आया, और जब पृथ्वी पर अनुकूल समय आया तो वे बीजाणु जीव में परिवर्तित हो गए।
ठीक, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश है। द कॉस्मोजोइक थ्योरी, मेटियोर्स कंटेनिंग लाइफ, जो मेटियोर्स उल्कापिंड आए पृथ्वी पर, वे अपने साथ किसी जीव के बीजाणु कॉस्मोजोआ या पैंसपर को भी साथ में लेके आए। ठीक है, द थ्योरी विच स्टेट्स दैट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आउटर स्पेस, पृथ्वी के बाहर आउटर स्पेस से, अंतरिक्ष से लाइफ कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो जीवित था वह पृथ्वी पर आया होगा और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा मानते हैं। तो ये था ब्रह्मांडवाद। अब यहाँ तक आपको ये बताया गया कि ऐसे ऐसे हो सकता है जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। साइंटिफिकली रूप से जो प्रूवन थ्योरी है वो है ओपरिन का सिद्धांत, या जिसे प्रकृतिवाद या जैव रसायन उद्भव, या इसे ओपरिन हॉल्डेन सिद्धांत भी कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा मान्य मत है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, 6 चरणों में कैसे कैसे हुई है, यह बताने का प्रयास करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे ओपरिन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति इन चरणों में इस प्रकार से हुई है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बार बार पूछी गई हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर देंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला ये कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। दूसरा क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे ज़्यादा मान्य प्रचलित मत कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा के अंतर्गत आता है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। बाकी आप इन चीज़ों को मत भूलिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग है, आप याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। विश्व सृष्टिवाद यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल कुछ है तो वो भगवान ने किया होगा, ऐसा माना जाता है कि भगवान ने 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया। दूसरा आपने पढ़ा कि अजीवात जीवोत्पत्ति, यानी अजीवात यानी जीवन की उत्पत्ति किसी अजीवित वस्तु से हुई, निर्जीव वस्तु से हुई, ऐसा दार्शनिक का अरस्तु का मानना था। उसके बाद आपने पढ़ा कि जीवात जीवोत्पत्ति यानी बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें आपने जाना हार्वे ने बताया कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ जीव से ही हो सकती है, निर्जीव से नहीं हो सकती। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा ब्रह्मांडवाद, जो यह बताता है कि पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष से बीजाणु के रूप में, कॉस्मोजोआ या पैंसपर के रूप में आया था। ठीक है, बस। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा ओपरिन हॉल्डेन सिद्धांत के बारे में। तब तक आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।